पानी पूरी के ठेले के पास आकर एक गाड़ी रुकी। उसमें से एक परिवार उतरा। वह लोग पानी पूरी खाने लगे। गाड़ी का मालिक ठेले वाले से बोला, साथ में अपने बच्चे को क्यों लगा रखा है, इसे स्कूल भेजा करो, होशियार हुआ तो पढ़ लिख कर सरकारी नौकरी लग जाएगा। ठेले वाला बोला, अगर पढ़ने में ठीक नहीं हुआ तब क्या करेगा? गाड़ी वाला बोला, तब तो वही करेगा जो तुम कर रहे हो। ठेले वाला बोला, इसलिए छुट्टी वाले दिन से इसे अपने साथ ले आता हूँ ताकि ये अपना धंधा तो सीख ले। गाड़ी वाला बोला, इसलिए तुम लोग आगे नहीं बढ़ पाते, बच्चों की ज़िंदगी खराब कर देते हो। मुझे देखो, मैं एक इंजीनियर हूँ, ये मेरा बेटा है, यह भी एक बड़ा अधिकारी बनेगा। ठेले वाला बोला, अगर ये नौकरी नहीं लग पाया तब क्या करेगा? इंजीनियर बोला, ऐसे नहीं हो सकता, ये पक्का नौकरी में लगेगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। फिर भी अगर सरकारी नौकरी नहीं लग पाया तो कोई अच्छी सी प्राइवेट नौकरी कर लेगा। ठेले वाला बोला, आपके पिता क्या करते थे? इंजीनियर बोला, वह एक सरकारी टीचर थे। ठेले वाला बोला, सर आप लोगों को नौकर बनने की आदत पड़ चुकी है, इसलिए आपकी पीढ़ियाँ नौकरी ही करेगी, मगर मैं अपने बेटे को नौकर नहीं बनाऊंगा, मैं इसे मालिक बनाऊंगा, क्योंकि हमारी पीढ़ी में कभी किसी ने नौकरी नहीं की, हमें गुलामी करने की आदत नहीं है। इंजीनियर मुस्कुराते हुए बोला, अपने बेटे को किस चीज़ का मालिक बनाओगे? ठेले का। ठेले वाला बोला, नहीं सर, मैं इसे होटल का मालिक बनाऊंगा। इंजीनियर बोला, सपने देखने का हक सभी को है भाई, देखो मगर इतने बड़े मत देखो कि सुनकर सामने वाले को हंसी आए। ठेले वाला बोला, सर अपने मोबाइल नंबर दे जाइए, सपना पूरा करके आपको इनवाइट करूंगा। इंजीनियर पानी पूरी के पैसे और अपने मोबाइल नंबर देकर चला गया। वह जानता था कि सारी दुनिया सपने देखती है, इसमें ठेले वाली की कोई गलती नहीं है, मगर ठेले वाला धरती पर रहकर सपने देख रहा था। वह पैसे बचाकर हाईवे पर जमीन पहले ही ले चुका था, अब उस जमीन पर निर्माण कार्य के लिए पैसे जोड़ रहा था। 1 साल बाद उस ठेले वाले ने हाईवे पर अपना ढाबा शुरू कर दिया। अच्छा भोजन, प्रेमपूर्ण व्यवहार और खुद की मेहनत के बल पर उसने जल्दी ही ढाबे को रेस्टोरेंट में बदल दिया। कुछ साल में कमाई अच्छी हुई तो उसने रेस्टोरेंट को रिजॉर्ट में बदल दिया। 20 साल बाद उस ठेले वाले के पास शहर में एक बड़ा होटल और शहर के बाहर 2 रिजॉर्ट थे। तीनों जगह पर मैरिज गार्डन की सुविधा थी। उसकी रोज की कमाई लाखों में थी। उसने अपने बेटे को इस बिजनेस के लिए पारंगत कर दिया था। वह उसके साथ मिलकर अच्छी तरह से बिजनेस को संभाल रहा था। फिर एक दिन ठेले वाले ने उस इंजीनियर को बुलाया और अपनी वीआईपी गाड़ी में बैठकर अपना सारा बिजनेस दिखाया। फिर पूछा, सर आपका बेटा इस समय क्या कर रहा है? इंजीनियर उदास होकर बोला, बेटा सरकारी नौकरी नहीं लग पाया। वह 30 साल का हुआ तब तक कोशिश करता रहा। फिर मैंने उसे अपनी जमा पूंजी लगाकर कपड़े की दुकान खोलकर दी, मगर अनुभव ना होने के कारण वह भी फेल हो गई। इंजीनियर आगे बोला, अब मेरा बेटा एक प्राइवेट कंपनी में 20,000 रुपया महीने की नौकरी कर रहा है। दोस्तों, अपनी संतान को नौकर नहीं मालिक बनाइए, क्योंकि नौकरी से घर चलाया जा सकता है, शौक पूरे नहीं किए जा सकते। एक नौकर जीवन भर नौकर बनकर ही रह जाता है। बच्चों की शादी और घर बनाने के बाद उसके पास कुछ नहीं बचता। बच्चे 30 वर्ष की उम्र तक नौकरी लगने की तैयारी करते रहते हैं, मगर अगर नौकरी नहीं मिल पाती तो उनका भविष्य अंधकार में चला जाता है। जिंदगी के 30 साल सरकारी नौकरी की तैयारी में खर्च हो जाते हैं। जब नौकरी नहीं मिल पाती तो शादी होना मुश्किल हो जाता है। इस उम्र में अगर उनको माता पिता बिजनेस खोल कर देते हैं तो अनुभव ना होने की वजह से वह बिजनेस में भी सफल नहीं हो पाते। अगर अपनी संतान को ऊपर उठाना है तो उसे बिजनेस में लगाइए। नौकर को दूसरों के नीचे रहकर काम करना पड़ता है, मगर खुद के धंधे वाला
एक राजा होता है, वह अपनी मर्जी का मालिक होता है, इसलिए अपनी संतान को नौकर नहीं मालिक बनाइए। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।